जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आइए आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन धान्य आदि के अंदर वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से भी इस एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत का विधि विधान, पूजन का विधि विधान और एकादशियों की भांति ही करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान श्री नारायण का ध्यान करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है, कृपा करके मेरे को विस्तार से सब कुछ बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि हे अर्जुन, यह अपार धन को, अपार पुण्यों को और अपार भक्ति को प्रदान करने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उनकी इस लोक में प्रसिद्धि और परलोक में मुक्ति मिलती है उन्हें। हे अर्जुन, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परानिंदा से उत्पन्न हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित वेद पढ़ना अर्थात झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी के द्वारा किसी को भ्रमाना, ठगना, झूठा वैद्य बन करके किसी को गलत दवाई देना, यह सब पाप हे अर्जुन अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, उनको नरक में प्राप्ति होती है, अर्थात उनको नरक में अवश्य जाना पड़ता है। परंतु हे अर्जुन, वह लोग भी अपरा एकादशी का व्रत करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके बाद में उनकी निंदा करते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते, तो वो अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल है अर्जुन, तीनों पुष्करों में स्नान करने से और कार्तिक मास में स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, सिंह राशि में जब बृहस्पति हो तब गोमती नदी में स्नान करने से, और कुंभ राशि में ही जब बृहस्पति हो तब केदारनाथ जी के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तथा बद्रिका आश्रम में रहने से, सूर्य और चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करके स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही फल हे अर्जुन अपरा एकादशी का व्रत करने के बराबर है। हे अर्जुन, हाथी घोड़े के दान से और यज्ञ के बाद में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही फल हे अर्जुन अपरा एकादशी का व्रत करने के फल के बराबर है। गो, भूमि और स्वर्ण दान के फल भी इस एकादशी के व्रत के बराबर ही है। यह पाप रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। हे अर्जुन, यह एकादशी समस्त मनुष्यों को अवश्य करनी चाहिए। यह सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक
भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी का महात्म्य मैंने तुम्हें लोक कल्याण के लिए बताया है। इस एकादशी के विधि महात्म्य को पढ़ने से, सुनने से और सुनाने से भी अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें कथा बताता हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह धर्म पूर्वक अपना राज्य किया करता था और अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्र के समान किया करता था। परंतु हे अर्जुन, विधि का विधान ऐसा हुआ कि उस महीध्वज के एक छोटा भाई था, जिसका नाम था वज्रध्वज। वह छोटा भाई बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना शत्रु समझा किया करता था और मारने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न किया करता था। हे अर्जुन, उसने एक दिन अवसर पाकर के अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृतक शरीर को जंगल में ले जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। और उसका परिणाम यह हुआ, हे अर्जुन, राजा की आत्मा पीपल के वृक्ष के ऊपर निवास करने लगी और आने जाने वालों को तंग करने लगी, सताने लगी। एक दिन अकस्मात धौम्य नाम के ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण जाना तथा उनके जीवन की सारी बात को उन्होंने अपने तपोबल से समझ लिया। ऋषि महोदय धौम्य ने प्रसन्न होकर के प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतार करके परलोक की विद्या का उपदेश दिया। और अंत में ऋषि ने प्रेत से कहा मुक्ति पाने के लिए कि हे प्रेत, तुम अचला एकादशी के व्रत को करो। इसके करने से तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। इस अचला अपरा एकादशी का व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग को गया। तो हे अर्जुन, यह एकादशी ऐसी है कि प्रेत शरीर के अंदर भी अतिरिक्त कृपा करती है। इस कथा का सार यही है कि अपार अर्थात अतिरिक्त कृपा यह करने वाली है, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त भक्ति प्रदान करने वाली है। प्रेत जैसे शरीर के अंदर भी यह एकादशी अपना व्रत प्रभाव दे करके उसे स्वर्ग पहुंचा देती है। तो जीते जी मनुष्य करे तो उसके कल्याण के अंतर तो कोई भी संदेह नहीं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।